अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहिद नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। सूफ़ी बरकत साहब के पास ज़िक्र अज़कार के लिए और रूहानी तरबियत के लिए सालकीन आया करते थे, लेकिन बहुत सारे साइलीन भी आया करते थे जिनके बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल होते थे। वो अपने दर्द में डूबे होते थे और सूफ़ी साहब उनके दिलों पर मरहम रखते थे, कुछ ज़िक्र बताते थे, कोई अज़कार बताते थे। जो भी उनके मसाइल होते बड़ी दिलजोई के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ उनके मसाइल को वो सुनते थे। ख़ास तौर पर ऐसे ही मसाइल जैसे आपके और हमारे इर्द-गिर्द में बहुत सारे लोगों के ऐसे मसाइल हैं। किसी की बच्चियों की शादियाँ नहीं होती, किसी को रोज़गार का मसला होता है, किसी का कारोबार ठप हो जाता है, कोई उसका कर्ज़ लेकर भाग जाता है और किसी को अपने कारोबार के अंदर बरकत नहीं मिलती, किसी को वीज़ा बाहर का नहीं मिलता, वो बाहर जाता है पढ़ने के लिए मगर अप्लाई करता है मगर उसके लिए सारे रास्ते बंद होते हैं, कोई नाहक किसी केस के अंदर उलझ जाता है। और ऐसे ही बहुत सारी जिस्मानी बीमारियां भी होती हैं जो इंसान को तकलीफ़ में मुब्तला रखती हैं और उसके मुताबिक के लिए वो दुनियावी तमाम असबाब भी और वसाइल भी और जितने भी उसके असबाब होते हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश भी करता है अपने अपनी बसात के मुताबिक। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो सूफ़ी साहब के पास भी जाया करते थे और वहाँ पर एक रश लगा रहता था, लेकिन सूफ़ी साहब बड़े तवज्जो के साथ सबके मसाइल सुनते। और ऐसे में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसके बारे में मुझे हकीम लियाकत साहब भी बताया करते थे कि बाबा जी सूफ़ी साहब ख़ास तौर पर जो ज़िक्र पढ़ने की तलकीन किया करते थे और फरमाते थे कि तुम ये पढ़ो और ये इतना तेज़ और इतना तीरे बहदफ जो है इसमें आज़म है और इसके साथ दरूद पाक आपने ये पढ़ना है तो आपकी दुआ जो है, आपकी इल्तिजा जो है वो कबूल होगी। लेकिन इसके लिए वो हदायत फरमाते कि नमाज पंजगाना जो है वो ज़रूर पढ़ो, अपने फ़राइज़ अदा करो, सदका जो है सदका ज़कात खैरात किया करो ताकि तुम्हारे लिए फ़लाह के रास्ते जो हैं वो खुले रहें। वो दुआ क्या बताया करते थे, वो दरूद पाक क्या बताया करते थे और बाबा जी सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी साहब जो ख़ास तौर पर दिया करते थे पढ़ने के लिए हर किसी को जो किसी गम में मुब्तला होता था, किसी तकलीफ़ में मुब्तला होता था। तो आप भी नोट कर लें और इसको पढ़ा करें, पूरी तवज्जो के साथ पढ़ा करें। सूफ़ी साहब जो दरूद पाक पढ़ने की हदायत फरमाते थे वो दरूद पाक ये है, सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और साथ इसमें आज़म या ज़ल जलाली वल इकरामी पढ़ने की हदायत फरमाते थे। दोस्तों, पूरे एहतराम के साथ वज़ू के साथ आप ये पढ़ना शुरू करें, अपने मामूलात में रखें और जितनी ज़्यादा तादाद में पढ़ सकते हैं कसरत के साथ पढ़ें, खुला पढ़ें, हर नमाज के बाद पढ़ने की आदत बना लें। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ज़ल जलाली वल इकरामी, ये दुरूद पाक है और साथ इसमें आज़म है। आप इसको इसी तरतीब से भी पढ़ सकते हैं और इसको अपने लिए एक सूफ़ी साहब का तोहफ़ा समझें और इसको पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके हर मामले में खैर और बरकत अता फरमाएंगे। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।